हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत 143 वर्ल्ड अमेजिंग वीडियो में स्वागत है। मेरे पास एक प्रश्न है जिसको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं उसे हल कैसे करेंगे। वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 25 होता है। ठीक है, ये प्रश्न है जिसको हम हल भी कर सकते हैं और अब यहाँ पर हल करके दिखाया हुआ है, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ हल क्या करूँ। यहाँ पर दिया है 5 गुणे 5 बराबर 5 का घात 2 दिया है, जिसे हम स्क्वायर भी कहते हैं, यानी इसको कह सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर कर सकते हैं। इसका मान कितना हो जाएगा 25, जो हमारा गुणनफल में दिया है 25। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किस संख्या को आपस में उसी संख्या से गुणा किया जाए कि हमारा गुणनफल 25 हो जाता है। तो हमारा जो 5 है, 5 को हम 5 में गुणा करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, अतः यहाँ पर दिया है अतः वह संख्या 5 है। ठीक है, यहाँ पर देखें, इसी प्रकार अन्य पूर्णांक लेकर हम देख सकते हैं कि 6 का 6 में गुणा करें, ठीक है, तो 36 आ जाएगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं 6 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। उसी तरह 7 का भी स्क्वायर कितना है 49 है। ठीक है, यहाँ पर तो इतना दिया है। जिस प्रकार योग की प्रतिलोम संख्याएं घटाना तथा गुणा की प्रतिलोम क्रियाएं भाग हैं, उसी प्रकार वर्गमूल प्राप्त करना भी वर्ग करने की प्रतिलोम प्रतिक्रियाएं हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं अतः में दिया है, जिस प्रकार 5 का वर्ग 25 है और 25 का वर्गमूल 5 है। ठीक है, 5 का वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल 5 है। उसी तरह यहाँ पर भी दूसरा भी दिया है, 6 का वर्ग 36 और 36 का वर्गमूल 6 दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए आखिरी में क्या दिया है, 0 का वर्ग 0 और 0 का वर्गमूल भी 0 है। यहाँ पर 0 का मान कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं हुई होता है। ठीक है, जब हम किसी संख्या के राइट साइड 0 को लिखते हैं तो 0 का उस स्थान पर मान्य होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं 2 लिख दिया हूँ, अब इसके राइट साइड लिख दिया तो इस 0 का मान्य होगा, तब इसे हम 20 कर सकते हैं। यदि इसी 0 को हम लेफ़्ट साइड लिख दें उसी संख्या के, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, इस 0 का मान्य ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर केवल 2 ही इसको कहा जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार हम यहाँ पर आपको बता दूं कि 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। ठीक है, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं जो आपको 1 से 10 का स्क्वायर बताया हूँ, जो वर्ग, इसका मान हमारा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 आया है। इसको याद रखिएगा, आने वाले समय में यह बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको याद रखना ही बहुत बहादुरी का काम है। ठीक है,
कहीं पर भी यह लग सकता है। यहाँ पर इतना याद रहेगा। तो आपको यदि कोई पूछेगा भी कि ये बताइए कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आप बताने के लिए तो बता देंगे। यदि कह दिया कि ये बता दीजिए कि 8 का वर्ग कितना होगा, स्क्वायर कितना होगा, तो आप उसमें लेकर जूझे रह जाएंगे। और यदि आपको याद रहेगा 1 से 10 के बीच का स्क्वायर, तो आप तुरंत बता देंगे कि नहीं, इसका स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, इसको याद रखना ही बहुत बहादुरी का काम है। ठीक है, अगला बता रहे हैं कुछ दोस्तों। यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया है कि 144 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, इसको हम गुणनखंड विधि से लगाएंगे। ठीक है, इसको गुणनखंड विधि से लगाएंगे। देखते हैं कैसे गुणनखंड विधि से लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 144 को लिख देंगे। अब गुणनखंड करते कैसे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम भाज्य 2 से हम इसको काट देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो इकाई का स्थान है ये सम संख्या है। इससे हम कह सकते हैं कि यह सम 2 से कट जाएगी, इसलिए हम पहले 2 से काटेंगे। तो 2 से 14 काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, हैं 7 बार में कट जाएगा। 2 को फिर किस संख्या से काटें, 2 को फिर 4 को 2 से काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर देख काट रहे हैं 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, यहाँ पर 2 से 72 बार में कट गई संख्या। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि सम संख्या है तो 2 से कट जाएंगी। तब यहाँ पर इसको काट दें, 3 दूना के 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बच रहा है तो यह कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को कहीं 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से काट रहे हैं, फिर यहाँ पर 2 से काट रहे हैं, सम संख्या है तो यह कितने बार में कटेगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, 18 हो गया। ठीक है, फिर 2 से काट रहे हैं, देख रहे हैं सम संख्या है तो इकाई का स्थान, तब ये कितने बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। अब 9 बार में कटेगा तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये विषम संख्या हो गई। अब हम 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। अब 3 से काट रहे हैं, देख रहे हैं कट रहा है तो जी कट रहा है, यहाँ पर 3 से कट रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से कितने बार में, 3 बार में कट रहा है। फिर यहाँ पर 3 को 3 से काट दें, 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, कह रहे हैं कि यहाँ पे इसका वर्गमूल क्या होगा 144 का। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे क्या, ये जी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ठो 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर यहाँ पर कितना, 3 है, 2 ठो, तो गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए हम इसका जोड़ा बना लेंगे, इसका जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, इसका हम जोड़ा बना लेंगे। तो जोड़ा बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे बराबर का चिन्ह देके 2। ठीक है, फिर गुणे का चिन्ह दे देंगे ये वाला, फिर यहाँ पर लिख देंगे 2, फिर ये वाला गुणे का चिन्ह देंगे, यहाँ पर फिर 3 लिख देंगे। अब इसका आपस में हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, सॉरी 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हमारा किसका, 144 का, 144 का वर्गमूल 12 है। ठीक है, ये हमारा वर्गमूल रहा। अब इसी तरह हम एक और दिखा रहे हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे, किसका, 256 का, इसका भी वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल। अब इसको भी देख रहे हैं, सम संख्या इकाई का स्थान है तो 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 1 बच रहा है तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से देख रहे हैं कट रहा है, फिर 2 से काटेंगे तो 6 और 4, यहाँ पर 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 हो जाएगा और 4 दूना के 8 हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर 64 बार में कट जाए, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 से काट रहे हैं तो कितने बार में कट रहा है, यहाँ पर हमारा 32 बार में कट जाएगा। ठीक है। फिर इसको काटेंगे 2 से, कितना 16 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 को काटेंगे 1 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। तो इसको हम जोड़ा बना दें। यहाँ पर यदि हम जोड़ा बना दें यहीं पर, तो हमारा 2 2 2 2 कितना 2 हुआ, 1 2 3 4। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर हमारा कितना होगा, 2 दूना 4, दूना के 8, दूना के 16। ठीक है। यहाँ पर हमारा 16 हो जाएगा। ये हमारा 16 का वर्गमूल है, वर्गमूल है। ठीक है। यहाँ पर हमारा 16 का वर्गमूल है। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो भी त्रुटि हुई इसके लिए क्षमा कर दीजिए। अभी इस चैनल पर नए नए हैं, थोड़ी बहुत गलतियाँ होती रहती हैं, छोटा बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिएगा।